आप सबका फिर से स्वागत है। लेट अस स्टार्ट द सेशन। और वोकैबलरी के इस नायाब सेशन में हम फिर से आज कुछ नए वोकैबलरी देखने वाले हैं। और इस वोकैबलरी की खासियत क्या है वो आपको भी पता है मेरे भाई। इस वोकैबलरी का डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, न्यूमेरिक्स पे, ट्रिक्स पे, इसके एग्जाम्पल, इसका सिनोनिम्स, इसके इमेज के थ्रू इतने तरीके से हम वोकैबलरी को याद करते हैं और अपने वोकैबलरी को बेस्ट बनाते चले जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और आज देखते हैं कि आज कौन कौन सा नया वोकैब हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज ही तो हमारा आज 41 नंबर। इससे पहले हमने 40 वोकैब देख रखा है। आज का जो वोकैब है, हमारा जो सामने वर्ड दिख रहा है वो क्या है? एपिक्योर। क्या लिखा है मेरे भाई? एपिक्योर का ग्रामेटिकल प्रोफाइल याद रखना, नाउन होता है। डेफिनेशन की बात करें, अ पर्सन हु एंजॉयज फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी एंड नोज अ लॉट अबाउट इट। एक वैसे इंसान की बात की जा रही है जो बहुत हाई क्वालिटी का फूड या ड्रिंक एंजॉय करता है। छोटा मोटा नहीं, दाल भात चोखा टाइप से। उनके जो भाई शौक बहुत ऊपर वाले हैं, तो गजब गजब का वो फूड और ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। और नोज अ लॉट अबाउट इट, और उसके बारे में बहुत कुछ वो जानते हैं। मतलब जो फूड एंजॉय कर रहे हैं, जो ड्रिंक पी रहे हैं, उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स उनको पता होता है कि ये ऐसे बनता है, इसकी ये रेसिपी है। बात समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। तो वैसे के लिए हम एपिक्योर यूज करेंगे। अब सबसे पहले आते हैं ट्रिक की बात करते हैं कि क्या टेक्निक हो सकता है भाई, कैसे हम इसको समझेंगे, याद रखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, एपिक्योर, इसमें से मैंने निकाला एपिक। एपिक को मैंने इसमें से छाट लिया। ठीक है मेरे भाई, एपिक में से ई हटाओ और बचा पिक। पिक का मतलब क्या है? पिक का मतलब आपका पिक्चर है। पिक का मतलब क्या है मेरे भाई? पिक्चर है। अब एक बात बताओ, क्योर को मैंने कर दिया करी, यानी कि जो कढ़ी खाते हैं आप, कढ़ी चावल, यानी कि करी। आप इस करी का पिक कब लीजिएगा? करी का पिक तब लेंगे जब वो बहुत डिलीशियस होगा, बहुत हाई क्वालिटी होगा। नॉर्मल चीज़ों का हम क्या करेंगे? इमेज नहीं लेते हैं, पिक्चर नहीं। पिक्चर उन्हीं चीज़ों का लेते हैं जो बहुत खास होता है अपने आप में, जो बहुत हाई क्वालिटी का होता है, जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं या जानना चाहते हैं, तभी हम उसका पिक्चर लेते हैं। तो याद रखना कि करी पिक लिया तो एपिक्योर हो गया, क्योंकि वो हाई क्वालिटी का था। क्लियर हो गया? तो करी यहाँ पे आपका डिश है, इसको आप पीते भी है, खा भी लेते हैं। मतलब यहाँ फूड और ड्रिंक दोनों का कॉन्सेप्ट आ गया इस टेक्निक से। इमेज में देख लो भाई, ये शेफ दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है ये शेफ क्या होता है? बेसिकली मास्टर होता है। ये गुड फूड को बनाने में इंजॉय करता है, हाई क्वालिटी का, और उसे फूड के बारे में बहुत ज़्यादा या ड्रिंक के बारे में नॉलेज होता है। क्लियर हो गया? बस, तो ये समझ में आ गया, इमेज से याद रखना। सिनोनिम्स की बात करें तो गैस्ट्रोनॉमिस्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रोनॉमिस्ट। अच्छा, मैंने बताया था कि कहीं भी आईएसटी अगर सफिक्स हो जाता है तो वो क्या दिखाता है? पर्सन को दिखाता है। किस चीज़ को दिखाता है? पर्सन को दिखाता है। और गैस्ट्रो का मतलब ही होता है कि ये फूड से रिलेटेड है, आपके स्टमक से रिलेटेड है। उसी तरीके से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, ऑल द थ्री वर्ड्स एंड सिनोनिम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता है, याद रखिएगा। अब फाइनली इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। माई अंकल इज एन एपिक्योर हु ट्रेवल्स अक्रॉस द कंट्री टू फाइंड अ टेस्टी डिश। भैया मेरे जो अंकल हैं वो क्या है? एक एपिक्योर है। देखो यहाँ पे नाउन है इसलिए एन के साथ जुड़ गया। जो ट्रैवल करते हैं, कहाँ करते हैं? पूरे देश ट्रैवल करते हैं। किस चीज़ की तलाश में? एक टेस्टी डिश। कहाँ का डिश कैसा है, कितना टेस्टी है, उसकी तलाश में वो पूरा देश घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। तो ये था मेरे भाई एपिक्योर। आज जो मेरे सामने अगला वर्ड है फ्लटर। फ्लटर का भी ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है, याद रखना, बड़ा प्यारा सा वर्ड है। एक ऐसे स्टेट की बात करता है जहां पे बहुत ज़्यादा आप, एक्साइटमेंट तो है लेकिन कंफ्यूज्ड है, हंसे या रोए समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसे कंडीशन में, या फिर बहुत ज़्यादा नर्वस है, तो वैसे कंडीशन में हम नर्वस होंगे या कंफ्यूज्ड एक्साइटमेंट होगा तो हम फ्लटर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे मेरे भाई? फ्लटर का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? अब देखो मेरे भाई, फ्लटर में से मैंने फ्लू निकाल लिया, और फ्लू का मतलब होता है डिजीज। फ्लू का मतलब क्या होता है मेरे भाई? डिजीज की बात की गई है, जो बीमारी की बात की गई। अच्छा एक बात बताओ, फ्लू हो गया तो क्या होगा? आप नर्वस होंगे? ऐसा थोड़ी खुश हो जाएंगे। लोग कहते हैं नहीं खुश रहो, टेंशन मतलब कुछ नहीं होने वाला है। तो आप सोचते हैं, कंफ्यूजन आ जाता है, भाई खुश रहे, बीमार हो गया है। फिर कहते हैं नहीं खुश रहोगे तभी कुछ अच्छा हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें यह समझ में आया कि फ्लटर को हम फ्लू से याद रखें, यानी हम नर्वस हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए। क्लियर हो गया मेरे भाई? इस चीज़ को हम लोग को ख्याल रखना है। अब इस इमेज में देखो भाई, ये जैकी चैन है, ये लग रहा है कि ये खुश हो या फिर क्या हो। हियर आई कम, एक्साइटमेंट भी है, कंफ्यूजन भी है, नर्वस भी है, समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या हो रहा है। क्लियर हो गया? तो आ जाओ भाई, कंफ्यूजन इसका बड़ा प्यारा सा सिनोनिम्स हो जाएगा। एक्साइटमेंट भी है। डिटर याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इसका यूज करेंगे, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, हर सडन अराइवल कॉज्ड क्वाइट अ फ्लटर। उसका अचानक आना उसने क्या कर दिया? पूरी तरीके से लोगों को अचंभित कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, नर्वस कर दिया। अरे यार हम तो
किसी के साथ मूवी देखने बैठे थे, बगल वाली सीट पे ये पिताजी कैसे आ गए। बात समझ में आ रहा है? आप कंफ्यूजन में होंगे कि मूवी छोड़ के जाए, आप टेंशन में भी है, नर्वस भी है। बात समझ रहे हो ना? बहुत सारे सिचुएशन होते हैं। तो ये हो गया फ्लटर। आ जाओ अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने देखो लिखा हुआ है जॉल्ट। जॉल्ट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होता है, याद रखना मेरे भाई। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो लिखा है अ सडन रफ मूवमेंट। भैया एक ऐसा मूवमेंट होगा जो अचानक से हो जाए लेकिन स्मूथ नहीं होना चाहिए, रफ होना चाहिए। अचानक से सीढ़ी पे गिर गए तो क्या मखमल बिछा होता है? रफ होता है। रोड पे गिर गए, बैक एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे कभी किसी का हो, वैसे कंडीशन में वो क्या होता है? रफ लैंडिंग है, रफ मूवमेंट है। ब्रेकर्स बहुत सारे एक साथ लगातार हैं तो वो क्या होता है? रफ मूवमेंट होता है और अचानक हो जाए। अच्छा, इसी को जॉल्ट को अगर हम वर्ब के फॉर्म में अगर यूज करें, दोनों दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को समझना। नाउन में तो समझ गए, वर्ब अगर बनेगा तो किसी को अचानक किसी चीज का शॉक दे देना। गिव समबडी अ सडन शॉक, कुछ ऐसा बात बता दिए कि वो शॉक्ड हो गया, अरे ये कैसे हो गया। या फिर किसी तरीके का एक एडवर्टीजमेंट आता था, याद आ रहा है एडवर्टाइजमेंट जो स्विच बोर्ड या फिर बेल को हम प्रेस करते थे, उससे करंट लगता था, फिर उसके बाल खड़े हो जाते थे, तो एंकर का प्रचार आता था। तो वो शॉक भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अ लिटिल बिट। अब हो देखो, आ जाओ भाई, इसको कैसे हम याद रखें। तो यहाँ पे लिखा है जॉल्ट। जॉल्ट में से मैंने जॉल वर्ड निकाला। जॉल का मतलब होता है जोर। अब जोर का झटका है धीरे से लगा, तो भैया ये जोर का झटका है, तो जॉल्ट में जोर झटका लग गया। जॉल्ट लगा यानी जोर से झटका लगा, सडन शॉक हो गया। ठीक है मेरे भाई, याद रखना। मैंने यहाँ पे दो इमेजेस दिए हैं। एक में इसको देख के ही लग रहा है कि इसको शॉक लगा है, झटका लगा है, बोलो हाँ या ना। इसकी हाल देख लो भाई साहब, ये क्या किया है, वायर दांत से काटने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, ये एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का, और एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का, देख लो भाई मेरा दिमाग कहाँ है, एरोप्लेन का एक्सीडेंट हुआ है मेरे भाई साहब। अब ये क्रैश हुआ लेकिन किसी तरीके से ये लैंड करवाया, तो भाई ये लैंड जो करवाया क्या हो रहा है समझ रहे हो? आराम से थोड़ी लैंड करवाया होगा भाई, इसके एक मान लो इंजन फेल हो गए होंगे, किसी तरीके से रगड़ते घसीटते बचा के। तो वो क्या था भाई? मूवमेंट है लेकिन रफ मूवमेंट है। क्लियर हो गया? अब इसी कहानी में देखो इसका सिनोनिम्स देख लो मेरे भाई। तो यहाँ पे शॉक है, जर्क है, अमेजमेंट है, ये तीनों याद रखना, बहुत प्यारा सा है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। अच्छा, इसको यूज करते हैं, दो अलग अलग हमारे सामने एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए। देखो मैंने दोनों के लिए एग्जाम्पल्स दिया है। ही वॉज जॉल्टेड बाई द बिट्रेयल ऑफ हिज ट्रस्टेड फ्रेंड। भैया उसको क्या हो गया? झटका लगा था, किस चीज से? उसका जो ट्रस्टेड यानी कि विश्वासी मित्र दोस्त था, उसके धोखे की वजह से। बात समझ में आ रहा है? जिस पे आपने बहुत ट्रस्ट किया उसने आपके क्या कर दिया? धोखा दे दिया। अक्सर ऐसा लाइफ में होता है, लोग कमिटमेंट करते हैं और धोखा दे देते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं और धोखा दे देते हैं। तो भैया इस चीज को समझ के रखिए। तो यहाँ पे उसे क्या हुआ? झटका लगा था। अच्छा भाई, द प्लेन लैंडेड विथ अ जॉल्ट, आराम से लैंड नहीं किया भाई, आराम से भी लैंड करता है तो झटके लगते हैं। और यहाँ तो भाई मान लो थोड़ा क्रैश हो गया, तो वो आराम से तो लैंड नहीं हुआ, यानी कि झटके के साथ अचानक से एकदम रफ मूवमेंट था, उस वजह से ट्रेन, उस वजह से प्लेन लैंड हुआ। अगला देखो हमारे सामने जो वर्ड है एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट का मतलब क्या है इसे समझो। नाउन होता है ग्रामेटिकल प्रोफाइल। इसका डेफिनेशन अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री दैट इज नॉट हिज ओन। भैया एक ऐसा इंसान जो किसी कंट्री में रह रहा है लेकिन वो कंट्री उसका अपना नहीं है, उस केस में हम एक्सपैट्रिएट का यूज करते हैं। टेक्निक से समझने की कोशिश करो भाई। एक्स को मैंने निकाल लिया, एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर वाला, जैसे एक्स बॉयफ्रेंड, ठीक है, एग्जिट बाहर वाला कह सकते हैं, या फिर बाहर जाना, या ये होता है, ठीक है भाई। और पैट्रियट को मैंने कर दिया पैट्रियोट, यानी कि पैट्रियट का मतलब क्या होता है? जब आप देशभक्त होते हैं। तो अब आप देशभक्त अपने देश के लिए रहते हैं तो पैट्रियट होते हैं, दूसरे के लिए हैं तो एक्सपैट्रिएट हो गए। तो एक्सपैट्रिएट का मतलब दूसरे कंट्री में आप रह रहे हैं, बस ऐसे दिमाग रखना, ठीक है। इस इंसान को देखो दूसरे कंट्री में अपना बोरिया बिस्तर लेके पहुंच गया है कि अब मुझे इस कंट्री में रहना है। तो एक पर्सन लिविंग इन अ कंट्री दैट इज नॉट हिज ओन, क्योंकि अपना कंट्री रहता तो इतना लगेज में उसका काम चलना ही नहीं वाला था। ये तो जरूर लग रहा है कि ये ट्रैवल लगेज है। चलो आ जाओ, अब इसका सिनोनिम्स देखो मेरे भाई। एग्जाइल और फ्यूगिटिव दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा, एग्जामिनेशंस में पूछेगा, खटाक से टकाटक बना देना है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने है विंडिकेट। क्या लिखा है मेरे भाई? विंडिकेट। अगर हम बात करें विंडिकेट के ग्रामेटिकल प्रोफाइल का तो ये वर्ब होता है। डेफिनेशन समझो मेरे भाई। टू प्रूव दैट समबडी इज नॉट गिल्टी, मतलब आप किसी को ये प्रूव कर रहे हैं कि तुमने गलती नहीं किया, तुम नॉट गिल्टी हो। बात समझ में आ रहा है? मतलब उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। तो वैसे केस में हम क्या यूज करते हैं? विंडिकेट का यूज करते हैं। अब इसी विंडिकेट को हमने यहाँ पे टेक्निक और नेमेनिक्स पे कैसे याद किया मेरे भाई? इसमें से विन निकाल लिया, ठीक है मेरे भाई। क्या निकाला? विन। अब विन का मतलब क्या होता है कि आप चीजों को जीत गए। अब यहाँ पे क्या हुआ? जीतना। अब यहाँ पे मैंने कहा डिक्टेट, कोई बहस था उसमें आप जीत गए, मतलब आपकी हार
नहीं हुई, आप गिल्टी नहीं हुए, आप कोई डिक्टेट किए, और डिक्टेट मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेक्निक बनाया कि बहस में आप जीत गए, इसका मतलब क्या है, या विंडेक्ट, विंडेक्ट मतलब जो डिक्टेशन चल रहा था, जो बहस चल रहा था उसमें जीत गए, यानी कि आपके ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ, आप आरोपी नहीं है। क्लियर हो गया? तो आ जाओ इसको देख लो, यहाँ नॉट गिल्टी जैसे ही कहा, ये देखो इसको लग रहा है कि ये विन कर गया, इसका कैसा सीन आ रहा है, लग रहा है ना कि ये विन कर गया, विन डिक्टेट, यहाँ जो डिक्टेट चल रहा था उसको विन किया तो विंडिकेट हो गया। इसका सिनोनिम्स अगर हम देखें तो एक्विट और एक्सोनरेट, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सोनरेट बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखना। इसको भी याद रखने का टेक्निक मैंने बताया, एक्स ऑनर। अगर हम बात करें एक्सोनरेट को तो इसको ऐसे याद रखना, एक्स ऑनर, यानी कि पहले वाला जब सम्मान आपको मिल गया, तो पहले वाला सम्मान कब मिलेगा, जब आपको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तो एक्स ऑनर मिल गया तो एक्सोनरेट हो गया। ठीक है मेरे भाई, आओ एग्जाम्पल देखते हैं। द विटनेस कंप्लीटली विंडिकेटेड हिम, भैया जो विटनेस था, जो साक्ष्य है, वो क्या हुआ, पूरी तरीके से उसे क्या कर दिया, विंडिकेट कर दिया, मतलब नॉट गिल्टी प्रूव कर दिया। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला देखो मेरे भाई, हमारे सामने लिखा हुआ है इंसिपिड। इंसिपिड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इंसिपिड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है। इसका डेफिनेशन देखो क्या होता है, क्वालिटी बताएगा, हैविंग ऑलमोस्ट नो टेस्ट और फ्लेवर, मतलब कोई भी टेस्ट और फ्लेवर नहीं है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, या कोई चीज एक्साइटिंग नहीं है, बहुत बोरिंग सा है। अच्छा इसको देखो कैसे याद रखेंगे, इंसिपिड को, इन को मैंने कहा भैया, इन का मतलब नॉट मान लीजिए, ऐसे मान लिया मैंने। सिपिट मतलब किसी चीज को सिप लेना, पीना। अब उसको आप इन कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, इनका मतलब नॉट, सिप नहीं ले रहे क्योंकि वो टेस्टी नहीं है मेरे भाई। जब टेस्टी नहीं है तो इनसिपिड हो गया, जब उसका सिप ले ही नहीं सकते हो तो इनसिपिड। इसको ध्यान रखना। अब ये मूवी आपको याद आ रहा होगा, बड़ा प्यारा सा मूवी है, कुछ याद आ रहा है, रन मूवी। इस रन मूवी में विजय राज कहते हैं अरे चाय मांगा था बे, क्या दे दिया। ये जाते हैं चाय पीने और चाय से हाथ धो लेते हैं, मतलब क्या है, वो हैंड वॉश करने की चीज है। इसलिए क्या, क्योंकि वो चाय बहुत ही टेस्टलेस था। अंडरस्टैंड? तो ये इंसिपिड वाला इमेज है, याद रखना। ठीक है, वो 5 रुपए वाला कौवा बिरयानी वो भी इंसिपिड था। और जो भाई इसका सिनोनिम्स देखो, यहाँ पे हमारे सामने जो बोरिंग चीजें हैं उसके लिए अनसेवरी, डल, बोरिंग और टीडियस। ये टीडियस और अनसेवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। क्लियर हो गया मेरे भाई? चलो बढ़िया। अब देखो इसको एग्जाम्पल पे देखते हैं। आफ्टर एन आवर ऑफ इंसिपिड कन्वर्सेशन आई लेफ्ट, भैया 1 घंटे के एकदम बोरिंग कन्वर्सेशन के बाद मैं चला गया, मैं छोड़ दिया उस जगह को। कौन बैठ के 4 घंटे सुनेगा उस बोरिंग कन्वर्सेशन को, समझ रहे हो बात को? तो ये बड़ा प्यारा सा चीज़ है, प्यारा सा वर्ड है, याद रखना है इंसिपिड। आते हैं आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने लिखा हुआ है कॉन्ट्राइट। अच्छा कंट्राइट भी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है मेरे भाई। इसका मतलब होता है वेरी सॉरी, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील करना, जो आपने गलत किया है, आपसे जो गलती हुई उसके लिए बहुत ज़्यादा जब आपको बुरा लगता है ना, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं मेरे भाई, कॉन्ट्राइट का यूज़ करते हैं। इसको देखो कैसे याद रखेंगे, टेक्निक ही सबसे बड़ा चीज़ है। कौन मतलब कांट, कॉन्ट मैंने निकाला, और कॉन्ट का मतलब मैंने कहा कांट, और राइट का मतलब लिख सका। ठीक है भाई साहब, कांट राइट मतलब मैं नहीं लिख सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि मेरी, मुझे क्षमा करो, अब मैं कुछ नहीं लिख सकता, मुझे माफ करो, वेरी वेरी सॉरी, आई कांट राइट। अंडरस्टैंड? तो कांट राइट, कॉन्ट्राइट। क्लियर हो गया? आप किसी चीज के लिए सॉरी है जो आपने गलत किया है, बुरा किया है। ये तो याद ही होंगी, बहुत महान आत्माएं हैं, और ये तो हमारे प्रिय, क्या बोले, मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं, जितना रिस्पेक्ट है इनके लिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए, शायद ही ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके लिए इतना रिस्पेक्ट हम लोगों के दिल में है। ठीक है, तो खैर ये कहती है सॉरी बाबू, बहुत फेमस हुआ था, ये कंट्राइट कर रही है, ये अब इसको कुछ लिख नहीं सकती है, कांट राइट तो कंट्राइट ही ना करेगी। चलो आ जाओ सिनोनिम्स में देखो, एपोलॉजी से बना है एपोलोजेटिक, रिमोर्सफुल, मॉर्नफुल। ऑल द 3 सिनोनिम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट इग्नोर एनीवन, you can't ignore, understand? So these are the very important synonyms. एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, her expression was contrite, उसका एक्सप्रेशन कैसा था, कंट्राइट था, मतलब इसका एक्सप्रेशन कैसा है, कंट्राइट, मतलब इसको अफसोस हो रहा है, इसकी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अंडरस्टैंड? सो ये एग्जाम्पल बता दिया। चलो आगे देखते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं मेरे भाई। हमारे सामने लिखा हुआ है पैंडेमोनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसको ध्यान रखना, और एग्जामिनेशन में सैकड़ों बार पूछा गया। पैंडेमोनियम का ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है मेरे भाई, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर और कंफ्यूजन अप्रोवर, मतलब ऐसा डिसऑर्डर है, नॉर्मल तरीके का डिसऑर्डर नहीं, तो घर में भी डिसऑर्डर रहता है, इधर सामान उधर पड़ा, उधर सामान उधर पड़ा है, लेकिन अगर उसी में 8-10 बच्चे कहीं से फैमिली वाले आ जाए और वो पूरा हुड़दंग मचा के रखें, सामान इधर फेंक रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई टॉयलेट कर रहा है, कोई खाना मांग रहा है,
कोई मम्मी को खोज रहा है, कोई ऐसे ही एक दूसरे में लड़ा है, उसका बाल खींच रहा है। तो ये पूरा का पूरा जब कियोस हो जाएगा तो वो वाइल्ड और नॉइजी डिसऑर्डर कन्फ्यूजन हो जाएगा। उसी के लिए हम पैंडेमोनियम का यूज़ करेंगे। अब इसको देखो याद कैसे करते हैं। पैन की बात करें तो पैन का मतलब क्या होता है? ऑल होता है। पैन इंडिया का नाम सुने हो ना, पैंडेमिक का नाम सुने हो, जो हर जगह है। तो वो पैन का मतलब एवरीथिंग। और यहाँ मैंने क्या निकाल लिया, इसमें से डेमन निकाला, तो हर जगह डेमन है। हर जगह डेमन है मतलब हर जगह राक्षस है, दैत्य है, चुड़ैल है, जो भी आपको लगता है। तो हर जगह जब राक्षस है, पैंडेमन हो जाएगा, तो पैंडेमन का मतलब हर जगह डिसऑर्डर, हर जगह परेशानी हो जाएगा मेरे भाई। इस इमेज में देखो, इस महिला को लग रहा है कि बीच बाजार में खड़ी है, तो इसको क्या हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है, एकदम टेंशन में आ गई है, क्योंकि हर तरफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर है, बहुत ज़्यादा शोरगुल है। ठीक है भाई, आ जाओ यहाँ पे। ये तो पीछे वाले का लग रहा है कि ये सिनोनिम्स यहाँ पे रिपीट हो गया, इसको हटा दो यहाँ पे। पैंडेमोनियम है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा केओस का यूज़ कर सकते हैं मेरे भाई, कि कहीं पे क्या फॉल चुका है, केओस। या फिर उस तरीके का कर्कश ध्वनि है तो आप कैका फोनी का भी यूज़ कर सकते हैं। कैका फोनी, कैका PHONY, कैकाफनी का भी यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये आप इसके लिए सिनोनिम्स का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पैंडेमोनियम के लिए। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको एग्जाम्पल भी देख लेते हैं मेरे भाई। दे ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसका टेंशन मत लेना। चलो आ जाओ मेरे भाई। देयर वॉज पैंडेमोनियम इन द क्लासरूम टिल द हेड अपीयर्ड। भैया क्लासरूम में क्या था? पैंडेमोनियम था, मतलब पूरी तरीके से नॉइजी क्लासरूम था, डिसऑर्डर था, जब तक कि हेड अपीयर नहीं हुए। उस क्लास के जो हेड हैं वो जब तक अपीयर, ऐसे भी क्लास में तो हंगामा मचा रहता है, होता है ना भाई। तो भाई अब टीचर आके पूछते हैं हंगामा है क्यों बरपा। तो भैया हंगामा क्यों बरपा है? क्योंकि किसी ने लंच खा लिया, तो हंगामा तो होना ही था। खैर ये तो चलो क्लियर हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने 49 नंबर है, इनिमिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें मेरे भाई, एडजेक्टिव होता है जो चीज़ें हार्मफुल है किसी चीज़ के लिए, या फिर जो आपके उपयोगी नहीं है, आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, किसी चीज़ के लिए उसका कोई योगदान नहीं है, उसके लिए हम इनिमिकल का यूज़ करेंगे। भैया एनिमिकल, एनिमिकल तो एनिमी का साउंड आ रहा है, और एनिमी जो होता है वो हार्मफुल होता है। तो एनिमिकल, एनिमिकल में एनिमी याद रखना, जो हार्मफुल होता है और आपके लिए हेल्पफुल भी नहीं होता है मेरे भाई। तो बस इस इंसान को देख लीजिए, आपको दिख रहा है ये एनिमिकल इंसान है, क्योंकि इसके लिए हेल्पफुल नहीं है। हाँ हार्मफुल तो है, बेनफुल, हॉस्टल जिसको हॉस्टाइल आप कहते हैं, हार्मफुल और फैटल। ऑल द सिनोनिम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन अगर हार्मफुल को छोड़ दे तो बाकी तीनों 50 बार नहीं लाखों बार पूछा गया है, समझ रहे हो? तो इसको ध्यान रखना। आज इसको डिटेल करते हैं एग्जाम्पल से। दीज पॉलिसीज आर इनमिकल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। भैया ये जो पॉलिसीज हैं, ये जो भी नीतियां हैं, वो सोसाइटी के इंटरेस्ट से इनमिकल है, मतलब उनके लिए हेल्पफुल नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा हार्मफुल ही है। ये सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उनके इंटरेस्ट का नहीं है, उनके सोसाइटी के लिए ही नहीं बना है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया। चलो आ जाओ अगला वर्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगेन मेरे भाई एडजेक्टिव हो गया, इस बात को ध्यान रखना। इसका मीनिंग क्या होता है? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे। जब किसी प्रॉब्लम को आप बहुत प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं, सेंसिबली सॉल्व करते हैं, मतलब आप रियल ग्राउंड पे आके, रियलिस्टिक होके, बात समझ में आ रहा है? उस केस में जब आप सोचते हैं, रेशनल होके सोचते हैं, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी प्रॉब्लम है कुछ भी सॉल्यूशन निकालिए, नहीं, मैं सोच समझ के उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? प्रैग्मेटिक का यूज करते हैं। अब देखो मेरे भाई, प्रैग्मेटिक में से मैंने निकाला प्रैक और टिक, तो प्रैक्टिक, प्रैक्टिक का मतलब क्या हो गया? प्रैक्टिकल। तो जो प्रैक्टिकल सोचता है वो प्रैग्मेटिक है, जो प्रैक्टिकल होकर सोचता है, बहुत इमोशनल होकर नहीं सोचता है, तो वो क्या है? प्रैग्मेटिक है। क्लियर हो गया मेरे भाई? अब आ जाते हैं इस इमेज को देखो। ये कह रहा है क्लाइमेट चेंज क्राइसिस, बैन कार्बन डाइऑक्साइड। ये लोग चिल्ला रहे हैं भैया हमारी मांगे पूरी करो, क्लाइमेट चेंज को खत्म करो। आज के टाइम पे वन ऑफ द बिगेस्ट हमारे लिए थ्रेट है क्लाइमेट चेंज, और इससे बड़ा तो कोई मतलब थ्रेट है ही नहीं। मतलब समझो ये ओनली वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट, ओनली वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स में से ये है, इकलौता है। क्लाइमेट चेंज से बड़ा थ्रेट कुछ हो ही नहीं सकता है। क्लाइमेट ही नहीं रहेगा सही तो आप कहाँ से रहेंगे? दिल्ली में देखो कितना चला जाता है AQI, समझ में आ रहा है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। भाई मरने वाली स्थिति हो रही है हमारी धीरे धीरे, याद रखना। ये लोग कितना भी चिल्ला रहा है, लेकिन ये जो महिला है वो अपना डेटा देख रही है। भैया मुझे पता है तुम लोग चिल्ला लो, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है, मैं सॉल्यूशन निकालूंगी बहुत रियलिस्टिक और क्या सेंसिबल वे में, इन्हें कि कुछ भी कर देना। आप कितना भी पेशेंट को लेकर अटेंडेंट जा रहा, डॉक्टर साहब मेरे पेशेंट को बचा लीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए, मेरे बीवी को बचा लीजिए, मेरे माँ बाप को बचा लीजिए। अब डॉक्टर क्या होता है? अच्छा शांत हुई आराम से, अच्छा इसको जरा देखो बीपी चेक करो क्या हुआ सब, अच्छा इसको OT में लेकर चलो। अब डॉक्टर भी उसी के स्पीड में आ जाए, क्या हुआ आपके पेरेंट्स को कुछ हो गया, अच्छा इसका पैर काट के हटा दीजिए, तुरंत में आपके होश ठिकाने आ जाएंगे और तोते निकल आएंगे मेरे भाई।
हर समय तारे दिखने लगेंगे। तो वो बहुत सेंसिबल होता है, इसका मतलब वो प्रैग्मेटिक होता है। याद हो गया? अब जा दो यहाँ पे देख लो भाई, जो प्रैक्टिकल है, जो रियलिस्टिक है, सेंसिबल है, तीनों के तीनों बड़ा कॉमन सिनोनिम्स है, दिमाग में रखना। अब देखो इसके एग्जाम्पल को देखो, दिस इज अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। भैया ये प्रैग्मेटिक अप्रोच है किस चीज़ के? जो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, जो चीज़ों को मैनेज करना है, उनसे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनका यह जो है एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है। मतलब क्या है? सेंसिबल अप्रोच है। इस तरीके से करेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया मेरे भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? चलिए, तो इसको क्या करना है? नोट्स बनाना है अच्छे से, पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लेना है, और जितना ज़्यादा हो सकता है मेहनत करना है, जितना ज़्यादा हो सकता है मेहनत करना है। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। वो कैप को डेली आपको यूज़ करना होगा, रिपीट करना होगा, बार बार इसको पढ़ना होगा, और जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छा से आपका रिजल्ट होने वाला है। ठीक है? तो चलिए, वो कैप तो यहाँ तक हो गया। फिर अगले सेशन में हम लोग फिर नए वो कैप की बात करेंगे। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा उनको कि पढ़ने का क्या फ़ायदा है और इस तरीके से पढ़ने का क्या फ़ायदा है। ठीक है?